धनराज चौहान, कक्षा 6 का छात्र, आज आपके सामने रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित रश्मि रथी का तीसरा स्वर्ग आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तप कर विरत वे लिए, कुछ और प्रखर नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, चूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आप पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों का मूल नशाने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम्भ ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, गुण वही एक से एक प्रखर है, छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीज उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है, जा जाता एक छुड़न, झरती रस की धारा खंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती लजनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नौधर प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल। आज मैं आप सभी को एक कविता सुनाना चाहूँगी जिसका नाम है पेड़ लगाओ। पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, हरा भरा जीवन बनाओ, छाया ये हमको देते हैं, फल ये हमको देते हैं, बाढ़ से हमें बचाते हैं, प्रदूषण दूर भगाते हैं, बारिश को आमंत्रित करते हैं, आओ हम भी पेड़ लगाते हैं। शुक्रिया। खोने लगे शब्द भी रोने लगे, जब वो आत्मगत हुए सब उन्हें होने लगे, जख्म देखे गए जब अश्रु छोने लगे, एक जज्बा था अभी तक आप तो छूने लगे, कब तलक ये ख्वाब देखो वो मेरे होने लगे, कब कहानी मोड़ ले आप तो सोने लगे। माखन लाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सिर बाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में दिल प्यारी हो लज्जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ देना वनमाली उस पथ पर देना तो एक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाएंगे अनेक। धन्यवाद। मेरी भी आभा है इसमें, नया गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, यह विशाल भंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें, भीनी भीनी खुशबू वाले रंग बिरंगे ये जो फूल खिले हैं, इनको प्राणी ने नहलाया था, इनको मेरे सपनों ने सहलाया था, पक्की सुहानी फसलें जो आपकी यह खलियान भर गया, मेरी गगन के श्वेत में बूंद बूंद इसमें मुस्काती है, नया गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, यह विशाल भंड ये भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा इसमें। थैंक यू। नए गगन में नया सूरज जो चमक रहा है, यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें, भीनी भीनी खुशबू वाले रंग बिरंगे ये जो फूल खिले हैं, कल इनको मेरे सपनों ने नहलाया था, कल इनको मेरे प्राणों ने सहलाया था, पकी सुनहरी फसलों से जो आपकी यह खलियान भर गई है, मेरी रग रग की स्रोत
की बूंदें इसमें मुस्काती है, नए गगन में नया सूरज। अग्निपथ जिसका रचयिता है हरिवंश राय बच्चन। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाओ भी, मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रित्ति सी, लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। शुभ संध्या। मैं अग्रिम आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है बस में धक्का मुक्की। बस में थी भीड़ और धक्के ही धक्के, यात्री थे अनुभागे और पक्के, पर अपने बूढ़े जी तो अंग्रेजी में सफर कर रहे थे, सड़कों में विचर रहे थे। भीड़ कभी आगे ठेले कभी पीछे ढकेले, इस रेलम पे लौटते लड़ते में आगे आ गए धक्का पेड़ में। और जैसे ही स्टॉप पर उतरने लगे कंडक्टर बोला, मेरी इन दो पंक्तियों पे ध्यान दीजिएगा। कंडक्टर बोला, ओ मेरे सगे तो ले जा। ओडम जी बोले, चाट मत भेजा, मैं तो बिना टिकट के भला हूँ, सारे रास्ते को मैं पैदल ही चला हूँ। शुभ संध्या आदरणीय निर्णायकगण, अध्यापकगण तथा मेरे साथियों। आज मैं एक कविता बोलने वाली हूँ। मेरे कविता का शीर्षक है हिंदी दिवस। हिंदी मेरी प्यारी हिंदी, हिंदी मेरी प्यारी हिंदी, सबसे न्यारी सबसे प्यारी, सबसे न्यारी सबसे प्यारी, सबको भारती सबको अपनाती, एक दूजे का प्रेम एक दूजे में प्रेम बनाती, नत्व की लौ जलाती, हिंदुस्तानी होने का एहसास दिलाती, अपने संस्कारों का बोध करती, भाईचारा सबको सिखलाती। इतनी आसान नहीं ये भाषा, सबको यूं ही ना समझ आती। हिंदी मेरी प्यारी हिंदी, हिंदी मेरी प्यारी हिंदी। धन्यवाद। शुभ प्रभात निर्णायकगण, शिक्षकगण एवं मेरे सहपाठियों। मैं कक्षा 7वीं की तौशिबा खानम। इस कवि सम्मेलन में मैं अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है तुम चलो ना चलो समय रुकता नहीं। तुम चलो ना चलो समय रुकता नहीं, हिंदी साहित्य है कभी झुकता नहीं। पीढ़ियाँ आई चाहे हो कोई समय, हिंदी सरल सुमधुर अम्य वांग्मय। जिंदगी सिंधु में हिंदी पतवार है, हिंदी ही प्राण है, उर्ज उद्धार है। भाव संगम की हिंदी है गंगा लहर, सब समाहित है क्या गांव क्या शहर। हिंदी संजीव माथे पर चंदन रहे, आगे सदियों कई मन स्पंदन रहे। शुक्रिया। सागर से मिलती धाराएं, हिंदी सबका संगम है। सागर से मिलती धाराएं, हिंदी सबका संगम है। शब्द नाद लिपि से भी आगे एक भरोसा अनुपम है। शब्द नाद लिपि से भी आगे एक भरोसा अनुपम है। गंगा कावेरी की धारा, गंगा कावेरी की धारा, साथ मिलती है हिंदी, साथ मिलती है हिंदी। गंगा कावेरी की धारा, साथ मिलती है हिंदी। मेरे अंतिम दो पंक्तियों पे ध्यान दें। पूर्व पश्चिम कलम पंखुड़ी, पूर्व पश्चिम कलम पंखुड़ी, सेतु बनाती हिंदी है, सेतु बनाती हिंदी है, सेतु बनाती हिंदी है। प्यार संस्कार सम्मान है हिंदी, मिलन बिछो विवेक है, दुख सुख स्नेह है, माँ की गोद का नेह, हिंदी हिंदुस्तान। आप सभी को मैं ओर से प्रणाम। मैं ज्ञानेश कुमार त्रिपाठी, कक्षा 7 का विद्यार्थी, आप सभी के सामने हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पे कवि सम्मेलन में आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है। हे वीर जवानों भारत के,
बात तुम्हें बतलाता हूँ, एक बात तुम्हें बतलाता हूँ, भारत के रहने वाले हो, भारत की शान, इस आर्यवर्त के वीर हो तुम, गाथा इसकी बतलाता हूँ, इसके रज रज में धर्म बसा तुमको तुमसे मिलवाता हूँ। से देवव्रत इसका जन्म, भीष्म प्रतिज्ञा के संकर बने, त्याग तप सामर्थ्य से सारे जग के आदर्श, उसी भूमि पर तुम भी हो जन्मे, इस धरोहर के तुम वंशज हो, वही तप सामर्थ्य है तुम में भी, बस तुम इससे अनभिज्ञ क्यों हो? हे कुंती वीर पांचों पुत्रों की तो एकता का गुण गाता हूँ, युधिष्ठिर भीम अर्जुन की तो साहस की गाथा हूँ। हे वीर स्मरण से न जाने दो, हे वीर अपने इतिहास को पहचानो, सामर्थ्य धर्म शौर्य तप आदर्श अपने जीवन में आने दो, अपने जीवन